डियर क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक है। लेकिन मैं एक बात पहले बता दूं कि जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एंड में ये वाला जो कॉन्सेप्ट चेक बॉक्स है हम लोग एंड में ये पढ़ेंगे। वैसे ये पिछले इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स वाले टॉपिक का हिस्सा था, लेकिन रह गया था तो वो इसमें पढ़ लेंगे एंड में। आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आ जाती हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाज़ दफ़ा लॉन्ग में भी आ जाता है कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से कोई भी पूछ लेता है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दुनिया में, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो इन सारी फोर्सेस इतनी ज़्यादा होती हैं, हमने इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया हुआ है दरअसल। ठीक है, एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, अब ये पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरी पढ़ने लगते हैं कि फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंटरैक्शंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। यानी कि ये जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, या कोई पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या मेज़ बनी हुई है, ग्लास बना हुआ है, ये एटम्स जो जुड़े हुए हैं ये किसी ना किसी फोर्स की वजह से ही आपस में जुड़े हुए हैं या इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, सारा कुछ किसी ना किसी फोर्स की तरह की वजह से ही कर रहे हैं। अब फोर्स को हमने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है, ठीक है, और किसकी अकॉर्डिंग से वो किस तरह एक्ट करती हैं, उनका क्या सारा प्रॉपर्टीज वगैरह को देख के दो फोर्सेस का नाम है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसी फोर्स जिसको हम लोग डायरेक्ट टच करके उसको अप्लाई करें, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, उसको हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यानी कि जिस तरह कहते नहीं है मेरा इसके साथ कॉन्टैक्ट है, यानी कि मैं इसके साथ राब्ते में हूँ, जब तक हम लोग उस चीज़ को साथ छुएंगे नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे, तब तक वो उसके ऊपर फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करो ये मेज़ घसीटना है, हमने आगे को लेके जाना है, तो अब ये मेज़ खुद ब खुद तो आगे जा नहीं सकता, इसको हम लोग हाथ से या तो आगे धक्का लगाएंगे या रस्सी बांध के खींचेंगे। तो यानी कि टच किए बगैर हम लोग इसके साथ कांटेक्ट में आए बगैर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसके साथ कांटेक्ट में आना है हमने, इसके साथ कांटेक्ट में जब तक नहीं आएंगे तब तक इसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह की फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये होती है कि जिसको हम लोग डायरेक्टली हाथ लगा के अप्लाई नहीं करते, वैसे ही हाथ लगाए बगैर ही, यानी कि उसको कांटेक्ट में आए बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर्सेस विच कैन बी अप्लाइड विदाउट कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट किए बगैर ही। फर्ज करो ये हमारे पास एक दरख्त है एप्पल का, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पे एप्पल लगा हुआ है। अब एप्पल को हाथ लगाए बगैर भी ज़मीन पे गिरा सकते हैं, ठीक है, एप्पल खुद ब खुद गिरेगा और सीधा ज़मीन पर आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी कि हम इसके साथ कॉन्टैक्ट में तो आए नहीं, ना किसी ने हाथ लगाया, खुद ब खुद ही गिर गया, या अमरूद है, सेब है, कोई भी चीज़। तो इस तरह की फोर्स को जिसके साथ हम कॉन्टैक्ट ना लाएं वो हमारे पास होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी एग्जाम्पल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लिखी हुई है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अब इस तरह के ये वाले सवाल आए हुए हैं, बाज़ दफ़ा वो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स का पूछ लेता है लॉन्ग में, बाज़ दफ़ा नॉन कॉन्टैक्ट का। तो अच्छी तरह प्रिपेयर करें सारों को। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, कि जब तक हम उस चीज़ को किसी को हाथ ना लगाएं, उसको डायरेक्टली उसको छुएं ना, उसको उसके साथ कॉन्टैक्ट में ना आए, तब तक कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी एक्ट होगी जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को हाथ लगाएंगे या फिजिकली टच करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स, एक ऐसी फोर्स है दैट एक्ट्स, जो कि तब अमल में आती है जब दो ऑब्जेक्ट्स फिजिकली कॉन्टैक्ट में, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली हाथ वगैरह लग जाए, यानी कि एक दूसरे के साथ मिले, ठीक है। ये एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, ये दोनों जब तक मिलेंगी नहीं तब तक, यानी कि एक दूसरे के साथ टकराएंगी नहीं या एक दूसरे को छुएंगी नहीं, तब तक ये फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, फिजिकली यानी कि ये नहीं कि हमें ही बस दूर दूर से ही, जब तक फिजिकली, जिस तरह कहते हैं ना कि मैंने फिजिकली पेपर को हाथ लगा लिया तो टब है, फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, जब तक फिजिकली नहीं आएंगे। दिस अकर्स व्हेन एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स कम अज कम दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराएं या मिलें तब तक अप्लाई नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ ज़रूर टकराएं। अब आगे इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह हैं। अप्लाइड फोर्स, ठीक है,
ये डेफिनेशन तो यहाँ तक हो गई हमारी जो भी थी, और इसकी फीचर्स या करेक्टरिस्टिक। आगे अप्लाइड फोर्स पढ़ रहे हैं तो एग्जाम्पल वगैरह हम पूछ ले तो फिर ये सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। अब अप्लाइड फोर्स है, ऐसी फोर्स है तब अप्लाई होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्सन को अप्लाई करे। ठीक है, जिस तरह ये मेज़ है, इसको आगे घसीटने के लिए ये एक इंसान ने इसको क्या किया है, धक्का लगाया है। तो दो चीज़ें कांटेक्ट में आई हैं, एक पर्सन इंसान और एक डेस्क। ठीक है, तो तब अप्लाई होती है जब कोई ऑब्जेक्ट या पर्सन फोर्स लगाए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या पर्सन पे। अब ये फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन इज पुशिंग अ डेस्क अक्रॉस द रूम देन देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। उसने क्या किया, कोई फोर्स अप्लाई की जिसका नाम है अप्लाइड फोर्स, एक्टिंग अपॉन द डेस्क, जो कि डेस्क पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक्ट हो रही है, यहाँ इसको एक्शन फोर्स भी कह देते हैं। ठीक है, प्रेसिंग अ स्विच बटन दबाना, क्रिकेट बॉल को हिट करना, क्रिएटिंग पोट्री आर ऑल यूजिंग अप्लाइड फोर्सेस। ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है, अप्लाइड फोर्सेस की एग्जांपल्स हैं। फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि हमें मूवमेंट में, जो कोई चीज़ को मूव करवाना है उसमें रुकावट का काम करे, यानी कि उसको रोके, रेजिस्ट करे, ना होने दे। ठीक है, कम करे। ठीक है, उसकी स्पीड कम करे, इस चीज़ को फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन भी हमारे पास यहाँ तक एक इसकी डेफिनेशन है, आगे एग्जांपल है फिर। अब फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स दैट रेजिस्ट मतलब रोके द मूवमेंट ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर मूव करने के, फर्ज करो ये है ना सड़क है, हम लोग इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये एक पर्सन है, ये इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये इस फ्रिक्शन क्या करती है, इसको इस रोड के ऊपर चलने से रोकती है, तो इसको फ्रिक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाली है एक वो स्लाइड आ ब्लॉक। अब एक ये ब्लॉक है हमारे पास अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए डेस्क, ये हमारे पास डेस्क है, डेस्क के ऊपर एक ब्लॉक को हम लोग मूव करवा रहे हैं। इट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट, यानी कि हम इसको पुश करेंगे, थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा मूव होगा और आगे जाके मूवमेंट के बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वो वजह क्या है कि द ब्लॉक शोज डाउन द डेस्क प्रोवाइड्स अ फोर्स। अब डेस्क उसको एक फोर्स लगा रहा है नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने इस तरफ को पुश फोर्स लगाई, मूवमेंट भी इस साइड को हुई, लेकिन एक फ्रिक्शन की फोर्स है जो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, जो इसको रोक रही है आगे मूवमेंट करने से। ठीक है, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग फ्रिक्शन की फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब फ्रिक्शन का काम क्या होता है, फ्रिक्शन टेंड्स टू स्लो डाउन, यानी कि रुझान करती है, उसकी स्पीड स्लो कर देती है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिस तरह अब हम लोग ये देखें, ये अब जा रही है, ये अब एक दफ़ा अपने पाँव से इसको रेड़ेगी आगे को, फिर थोड़ी देर आगे जाए, थोड़ा सा आगे जाके खुद ब खुद रुक जाएगी। अगर दोबारा चलना है, दोबारा एक पाँव से इसको धक्का लगाना पड़ेगा। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही हो रहा है कि ये रुक रही है। अच्छा, अब ये एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस स्लाइड ओवर ईच अदर, और ये तभी मौजूद होती है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हो। अब जिस तरह ये स्कूटी जो है ये किस पे मूव कर रही है, ये रोड के ऊपर मूव कर रही है। फ्रिक्शन क्या करती है, इज नीडेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको है ना पकड़ मजबूती से पकड़ के रखती है। ठीक है, फॉर वॉकिंग एंड रनिंग एंड इन ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार्स टू स्लो देम डाउन। ये कारों वगैरह की जो ब्रेकें होती हैं ना, उनको भी हमने ब्रेक लगा के स्पीड आहिस्ता करनी होती है, उसके लिए भी फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत होती है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रफ सरफेसेस जो होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, यानी कि ज़्यादा मजबूती से आप लोग खड़े रहते हो, पकड़ के फिसलते नहीं हो बनिस्बत पॉलिश सरफेस के। यानी कि अगर तो कोई टाइलें वगैरह कहीं पे लगी हैं तो वहाँ पे आप लोग बिल्कुल तेज़ी से चलते जाएंगे, फिसल जाएंगे, इस तरह का। ठीक है, मजबूती नहीं होगी। अब इस पॉइंट की आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। होल्ड ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स एक जगह से फिसलते नहीं हैं या गिरते नहीं हैं, वो मजबूती बनाए रखती है एक जगह से। अब ये हम स्कूटी यहाँ पे चला रही है, ये थोड़ी सी सही है, यानी कि खुरदरी जगह नहीं है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा एक दफ़ा पुश करेगी तो ज़्यादा लंबा चल सकेगी, बजाय इसके अगर इधर चलती तो इधर क्या था, ये फ्रिक्शन जो है ये ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा धक्का लगाएगी तो ज़्यादा आगे नहीं जाएगी, थोड़ी देर बाद ही रुक जाएगी। ठीक है,
अब कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। किकिंग अ बॉल, फुटबॉल को किक मारना, बास्केटबॉल को थ्रो करना, पुशिंग अ कार, कार को धक्का लगाना, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल यानी कि दीवार को धक्का लगाना, ठीक है। हिटिंग अ बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड ये स्नोकर वाली जो बॉल होती है ना, स्नोकर टाइप उस तरह होती है बिलियर्ड। पुलिंग अ वुडन डेस्क, डाइस को घसीटना यानी कि अपनी तरफ पुल करना, क्लास में जो करते रहते हैं सारा दिन। प्लकिंग अ मशरूम फ्रॉम गार्डन, मशरूम एक पौधा होता है, ठीक है, कह लें उसको गार्डन से तोड़ना। फ्लिपिंग अ पेज ऑफ बुक, ये किताब का सफ़ा पलटना। पिकिंग अ बॉल फ्रॉम द फ्लोर, नीचे जो फर्श पर बॉल गिरी होती है उसको पकड़ना। ये सारी हमारे पास किसकी एग्जांपल्स हैं, एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब वो वैसे एग्जांपल पूछे तो आप लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स लिख देना है, लेकिन अगर डेली लाइफ एग्जांपल पूछे, ठीक है, तो वो आप लोगों ने ये वाली लिखनी है। ये हमारे पास था कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। हमारे पास इसी वाले से एक कंसेप्ट चेक बॉक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसने ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, डिस्टेंस का ग्राफ है मीटर्स में और टाइम का ग्राफ है सेकंड्स में, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब वो कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 कार्स, 3 कार्स की यूनिफॉर्म स्पीड है यानी कि कांस्टेंट स्पीड से वो चल रही हैं। कैलकुलेट स्पीड ऑफ कार्स ABC, तो कार्स की स्पीड हम लोगों ने फाइंड करनी है ABC की गिवन ग्राफ से। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द गिवन ग्राफ, तो सबसे पहले तो हम इनकी स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड ये है कि ये सबसे ज़्यादा स्टीपर है, तो अब स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसने कितना, ए वाली ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने मिनट में, यानी कि टाइम कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो अब हम 100/2 कर देंगे, 100 मीटर डिस्टेंस है और ये टाइम है, तो ये 50 ms मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसी तरह बी जो है, बी ने हमारे पास तय किया 5 सेकंड में 100 मीटर, तो ये 100/5 तो 20 ms मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। और इसके अलावा सी जो है, इसने 100 मीटर फासला तय किया 10 सेकंड में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हम लोग इसकी स्पीड निकाल रहे हैं। तो इससे हम लोग अंदाज़ा ये, अब उसने कहा कंक्लूड करें, तो कंक्लूड भी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि कार ए ट्रैवलिंग फास्टेस्ट एंड सेकंड नंबर पे इसकी है स्पीड तेज़ और थर्ड नंबर पे ये सबसे स्लो है, सबसे तेज़ ये चल रही है। और तीनों जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हैं, यानी कि यूनिफॉर्म उनकी सेम, पूरे ट्रैक में 100 मीटर तक उनकी स्पीड सेम रही है जो इन्होंने फासला तय किया।